अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। दिस इज़ सर मंसूर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, आज हम क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे। असल में क्या है कि वैसे तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इसमें काफ़ी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जो लाइफ है ना वो ओनली अर्थ पे है। सो दिस इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर देयर इज़ लाइफ। बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वहाँ पर लाइफ नहीं है, पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुदरत की तरफ से हमारे रहने के लिए जो क्लाइमेट बनाया गया वो हमारे लिए इंतहाई सूटेबल है। हर इलाके का क्लाइमेट अलग है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ का क्लाइमेट गर्म है, मतलब ओवरऑल वहाँ गर्मी होती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, मतलब ओवरऑल वहाँ ठंड होती है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर देयर इज़ लाइफ, ये बात तो वही कंफर्म है। अर्थ से आप बाहर जाएंगे, देयर इज़ नो लाइफ एट ऑल। तो अब इस अर्थ पर लाइफ तो है, क्यों है? पानी और एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर लाइफ है। अब हमने क्या किया कि अपने इस सिस्टम को बिगाड़ दिया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत कोई एक वक्त था, बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, अब हमने वो सारे काट लिए। काटने से क्या हुआ कि जो सोर्स था ऑक्सीजन का, हमने उसको जड़ से उखाड़ दिया। जब ऑक्सीजन का सोर्स हमने उखाड़ दिया तो जाहिर है नेचर भी हमारे साथ कोई भला नहीं करने वाला। न्यूटन ने कहा था ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जाहिर है रिएक्शन तो आना है, और हम तो आजकल देख रहे हैं जो रिएक्शन हमारे सामने है वो तो हम देख रहे हैं। पता है क्या हुआ? दरख्त काटने से ये हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बढ़ जाने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने का नतीजा ये निकला, ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो गए, बारिशें ज़्यादा हो गई, सैलाब ज़्यादा हो गए। जहाँ पर किसी वक्त में बारिश की ज़रूरत थी वहाँ नहीं हो रही, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी मतलब बारिशें कम होती थीं और लोग वहाँ के एडजस्ट कर चुके थे, वहाँ अब ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती थी तो लोग उस हिसाब से ज़िंदगी गुजारते थे, मतलब उन्होंने कोई क्रॉप्स ऐसे ग्रो करते थे कि वो उस मौसम के हिसाब से ठीक थे। अभी जो मौसम चेंज हो गया है तो वो क्रॉप्स नहीं कर सकते। कुछ इलाके ऐसे थे पहले जो बहुत ज़्यादा ठंडे थे तो लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर गए, लेकिन अब दे कांट कोप विद दैट। हमने कई मिस्टेक्स की हैं। हमने गाड़ियाँ ज़्यादा चलाईं और गाड़ियाँ ऐसी चलाईं कि उनमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकला। धुआं निकलने की वजह से हमारा क्लाइमेट ख़राब हो गया, क्लाइमेट पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई और क्लाइमेट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ गए हमारे माहौल पे, एटमॉस्फेयर हमारा ख़राब हो गया। हमने फैक्ट्रीज ज़्यादा लगा दी। फैक्ट्री लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे वो फैक्ट्रियाँ चलाईं। गाड़ी चलाना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन गाड़ी को हमने पेट्रोल डीजल पे चलाया, उससे धुआं निकला। धुआं निकलने से हमारा माहौल बिगड़ गया। माहौल बिगड़ने की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया। इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने भी वार्न किया है कि भाई आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। तो सोचने की बात यह है कि आखिर हमको क्या करना है। हमें पास्ट की तरफ वापस जाना है, हमें वो मिस्टेक्स जो हमने की हैं वो ख़त्म करनी है। मिसाल के तौर पर हमने गाड़ियाँ ऐसी चलाईं पेट्रोल डीजल पे, हमें गाड़ियाँ वो क्लीन एनर्जी पे चलानी है, और उसके अलावा फैक्ट्रीज़ वो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे चलानी है। और दरख्त काटने की वजह से क्या हुआ कि दरख्त जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, हमने उनको काट दिया। अब हमें वो दोबारा से लगाने होंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो क्लाइमेट ख़राब हो चुका वो अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमें हर वो काम करना होगा जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट बेहतर हो सकता है, हमारा माहौल बेहतर हो सकता है, हमारा एटमॉस्फेयर बेहतर हो सकता है। हमें अब वक्त आ गया है, अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। अब अगर हम सोए रहे प्रोक्रेस्टिनेशन की तो फिर भाई बहुत मुश्किल है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि जिस शाख पे खड़े हैं उसी शाख को काट रहे हैं। बेवकूफ़ी की हद हो गई है। अब हमें इस बेवकूफ़ी से, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी से निकलना होगा। अभी हमें एक ज़िम्मेदार शहरी बनना होगा, तब जाकर हमारा काम होगा।
तब हम रहने के काबिल रहेंगे, तब जाकर हमारी जो आने वाली नस्लें उनके लिए कुछ अच्छा हो सकेगा। मुझे तो डर है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो जो हमारे लिए बातें करेंगी, हमारी नस्लें हमारे लिए, तो खुदा की पनाह, मैं तो भाई डर जाता हूँ। और ये काम जो है 2 लेवल्स पे होगा। एक गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट कलेक्टिव एफर्ट्स लेगी, और दूसरा इसके लिए हमें इंडिविजुअली भी कुछ ना कुछ करना होगा। मिसाल के तौर पर किसी के घर में 2-3 व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो एक गाड़ी इस्तेमाल करें। अगर किसी के पास फैक्ट्री है, वो पेट्रोल डीजल गैस पे चला रहा है, तो उसको चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे कर दे। हमें हर शख्स को दरख्त लगाने होंगे। हम जब तक दरख्त नहीं लगाएंगे हमारा काम नहीं होगा। ना सिर्फ दरख्त लगाने होंगे बल्कि उसके साथ साथ हमें धुआं भी घटाना होगा। व्यूअर्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।